भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संकेत दिया है कि मुफ्त यूपीआई लेन देन का दौर जल्द खत्म हो सकता है। यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता और रोजाना 60 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन के बावजूद आखिर क्यों इस पर चार्ज लिया जाएगा, और साथ ही वो कौन सी सब्सिडी है जो यूपीआई के लिए सरकार द्वारा बैंकों को दी जा रही थी, जिसे सरकार बंद करने की मंशा में है। तो क्या अब यूपीआई पर चार्ज लगेगा? आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बड़ा संकेत दिया है। पूरी तरह से फ्री डिजिटल ट्रांजैक्शन का दौर जल्द ही समाप्त हो सकता है। यूपीआई के लगातार नए रिकॉर्ड बनाने के बावजूद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ऐसा होने के पीछे बताया है और सिस्टम को वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाने की जरूरत पर बल दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस सिस्टम को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि अभी यूपीआई पर कोई चार्ज नहीं लगता है। सरकार बैंकों और अन्य कंपनियों को सब्सिडी दे रही है ताकि यह सिस्टम मुफ्त रहे। अभी यूपीआई में जो भी पैसा लगता है वो सरकार वहन करती है, लेकिन अब लंबे समय तक ऐसा नहीं रह सकता। लिहाजा यूपीआई पर चार्ज लगने की संभावना बढ़ जाती है। यूपीआई के बढ़ते ट्रांजैक्शन को देखते हुए आरबीआई गवर्नर का यह बयान बेहद अहम है। पिछले 2 सालों में यूपीआई के होने वाले लेन देन दोगुने हो गए हैं। अब रोजाना 60 करोड़ से ज्यादा लेन देन हो रहे हैं। आप इस बात का अंदाजा इसी न्यूज से लगा सकते हैं, जिसमें कर्नाटक के एक सब्जी बेचने वाले को 29 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस आया था। जीएसटी विभाग ने यह नोटिस उसको इसलिए दिया था क्योंकि उसका डिजिटल लेन देन 1 करोड़ 63 लाख रुपए का था। सब्जी बेचने वाले का कहना है कि सब्जी लेने के बाद ज्यादातर लोग यूपीआई में ही पैसा देते थे। अब आप इसी खबर से समझ सकते हैं कि यूपीआई का यूज कितना बढ़ गया है। संजय मल्होत्रा ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक कार्यक्रम में कहा, पेमेंट और पैसा लाइफलाइन है। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हर तरह से बेहतर हो। अभी कोई चार्ज नहीं है। सरकार यूपीआई पेमेंट सिस्टम में बैंकों और अन्य हितधारकों को सब्सिडी दे रही है। जाहिर है कुछ न कुछ तो लागत चुकानी ही होगी। इसका मतलब है कि यूपीआई चलाने का जो खर्च आ रहा है वो किसी न किसी को तो देना ही होगा। अब इसके साथ ही संजय मल्होत्रा ने यह भी साफ किया है कि एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट की मौजूदा नीति को जारी रखना है या नहीं, यह फैसला सरकार करेगी। आपको बता दें, एमडीआर वह चार्ज होता है जो व्यापारी बैंक को देता है जब कोई ग्राहक क्यूआर कोड या कार्ड से पेमेंट करता है तब। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अगर कोई चार्ज लगाया भी जाता है तो वह मामूली होगा, ताकि आम यूजर्स पर ज्यादा बोझ ना पड़े। आरबीआई की मंशा यूपीआई को पूरी तरह से आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना है, ना कि इससे मुनाफा कमाना। इससे भविष्य में सेवा निर्बाध रूप जारी रह सकेगी, क्योंकि डिजिटल भारत की यात्रा में यूपीआई की अहम भूमिका है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।